और मुकेश जी? नो, ही वॉज अ डार्लिंग सिंगर एंड माय, मुझे हमेशा देख के ही बोलते थे, अरे भाई मारवाड़न सेठानी, ऐसे करके आँख छोटी छोटी करके ऐसे करके ढूंढ लेते थे कहीं। अभी कहीं थोड़ा सा भी जारी वारी देखेंगे बोलेंगे सोना लगाया है, चांदी लगाया है। अरे मुकेश जी कहाँ सोना चांदी, अरे भाई सेठानी। बुढ़ापे में एक अपने गैरेज में जगह दे देना, कुछ भी बड़बड़ 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 करते रहते थे। तो बहुत बड़ी आत्मा थे वो, ऐसे लोग नहीं आज देखने को नहीं मिले। वो लोग ही नहीं, अभी वो लोग यहाँ के, अभी लगता है वो लोग यहाँ के थे ही नहीं, वो कोई दूसरी दुनिया के से उतरे हुए आए। कर लीजिए, तब तक ये लोग स्कोर लिख रहे हैं। और कल्याण ने बोला तुम वेट करो, तुम जरा गाना देखो। ठीक है, तो पहले स्क्रीन पे गाना सुनाते थे वो लोग, साउंड, गाना सुनाया, बोले ये आपको डब करना है, सुना, ऐसे करके सुना पूरा गाना। फिर कल्याण जी भाई को ऐसे कंधे पे हाथ रख के कोने पे लाए जहाँ मैं बैठी थी, तो मुझे नोटिस नहीं कर रहे, हमारी तरफ शायद पीठ थी। बोलते थे यार कल्याण, देख तूने मुझे बुलाया है गाने के लिए, मैं डब कर दूंगा, गाना भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन अगर तू नहीं करे और इसी को अगर तू रख ले, हो सकता है बॉलीवुड की एक नई वॉइस और मिल जाए। ओके। और वो गाना था आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया मनहर उदास का, ओके। फिल्म विश्वास में। ये मैंने खुद सुना, सोचो कैसे लोग। मतलब वहाँ पीठ पीछे भी अच्छा ही बात होती थी। हाँ, ओके। ये तो मेरे सामने कल्याण जी भाई को बोला कि तू इसको रख ले, ये जो भी सिंगर गा रहा है इसने अच्छा गाया है, अच्छा नहीं गाया हुआ होता तो मैं डब करते, तो मैं तो गाने के लिए आया। तो बोले अच्छा, कल्याण जी भाई भी ग्रेट, ओके रख लेते, रख लिया उन्होंने, गाना हिट हो गया, मनहर उदास, कौन नहीं जानता उनको, एक नई वॉइस मिल गई। तो आप बताइए कैसे होंगे। भगवान ने हाथ लगा के भेज दिया जा। हम्म, अच्छा, आपके हिसाब से आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ में गाया, तो कौन से संगीतकार इजी थे गाने के लिए? मतलब उनकी ट्यून इजी होती थी, या तो किसी कौन से संगीतकार की ट्यून बहुत ही डिफिकल्ट होती थी? नहीं इजी तो खैर कोई नहीं, कई बार हमको लगता है कि गाना बड़ा सॉफ्ट है और इजी है, लेकिन वो उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा कोई गाना याद है आपको? कोई भी गाना हो आप, तो जितना सुनने में मीठा मीठा लगता है और मेलोडियस लगता है, लेकिन वो गाओ तब मालूम पड़ता है, क्यों फिर दूसरा क्यों नहीं आता वैसा, ये सोचने वाली बात है ना। ऐसा कोई उदाहरण आपको याद है, ऐसा कोई अनुभव? मेरे बहुत गाने, मेरे ज़्यादातर गाने ऐसे ही है, जब दीप जले आना, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, ना फकीरा चल चला चल, ये जितने गाने सब मेलोडियस गाने हैं। मेरे को कभी उटपटांग गाना तो कम ही मिलते हैं। और लिरिक्स का ख्याल रखती थी मैंने कभी वल्गर गाने नहीं गाए? नहीं। कभी कोई लेके नहीं आपके पास कोई कि चलो ये नशीला गाना है, इसमें डबल मीनिंग है, हेमलता जी आपका? अरे आप पूछिए मत, इसको खास करके मैंने यूट्यूब में मेरे बेटे ने मुझे दिखाया कि ये देखो क्या बोल रही है, कोई लेडी है जो बोल रही है कि हेमलता ने गाया वो गाना, तो बिल्कुल गलत है।
कौन सा गाना? मैं ये बाद में बताऊंगी। एक फिल्म आई थी खलनायिका, हम्म, वो ऐसा दौर था कि हर तीसरे स्टूडियो में जो गाना हो रहा है उसमें चोली आ रहा है। हम्म, भैया आज किसकी चोली है, आज फलाने म्यूजिक डायरेक्टर की चोली। हम लोग सिंगरों में एक चर्चा। चर्चे हो गए, हंसते थे तो एक दूसरे, अच्छा चोली गाया, पहले नहीं ये नहीं गाएगी, ये बहन जी है। मेरे लिए बोलते ये बहन जी है, नहीं गाएगी। अब मेरे को सावन जी की फिल्म थी, सावन जी की अच्छी अच्छी फिल्में गाई हैं मैंने, फुल फ्लेज फिल्म गाई है। और बुला लिया, बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग थी, गाना था खलनायिका का, आंचल के अंदर क्या है, हम्म, आगे नहीं बोल सकते। ओके। अब तो वो भजन लगता है, इतना गंदे गाने आने लगे हैं, इतना खराब, मुझे क्षमा करना, इतना खराब लिरिक्स आने लगा है कि अब ये गाने माइथोलॉजिकल फिल्म के गाने लगते हैं, चोली वोली। लेकिन उस वक्त तो कि हाँ ये क्या, तो मैं सेट पे तो चली गई, मेरे पास आधा पार्ट था और आधा जो है वो जाली गा रहे थे जिन्होंने चांदनी में गाया है। उन्होंने गाया तो उसका मतलब खुला, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ, इन दैट वे। आप भाग गई, आप लिटरली गाना छोड़ के भाग गई हेमलता जी। लाल लाइट जल रही है स्टूडियो में और टेक रनिंग, फाइनल रिहर्सल टेक, ये सब चल रहा है, तो उनको लगा होगा कि मैं वॉशरूम के लिए निकली। मैंने लिफ्ट का भी इंतजार नहीं किया, धड़ 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 सीढ़ियाँ उतर के गाड़ी में बैठे, देवेंद्र चंद। जैसे बंगले में एंटर हुई, फोन बज रहा था, मैंने फोन उठाया, हेलो, तो मुझे मालूम था तू भाग गई है। दैट वाज सावन जी, मुझे बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन गवाया नहीं फिर। नहीं गए वहाँ। तो जो संगीतकार थे, मतलब हाँ तो ये कौन सा जबकि संगीतकार ये इजी? गाना, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप गाना भी देख लेना, सुन लेना, खलनायिका का गाना है। मेरे पास मुझे राम लक्ष्मण जी ने बुलाया, फिल्म थी दादा कौंड गई, और जैसे ही गाना लेके हम लोग सेट पे पहुंचे, तो हमारी जो जूनियर जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि वो हम सब का कोरस था, और दादा कौंडके साहब का लिरिक्स, तो जो हमारी सब साथी हैं, दे स्टार्टेड सेइंग हाँ हमारा काय लिहिलेला लाए बाबा, फक्त चीप आहे. म्हणजे हां चीप आहे का, काय याचा मतलब काय, अरे काय तू कशाला गेली? मुझे तू करके बात करते थे, प्यार उनका, अरे तू कशाला गेली है, असं काय गाणं तू तो कभी गाती नहीं है, ये क्या, मैंने मेरे को क्या मालूम था कि इसका मतलब क्या है, तो मैं भगी। वो दिन आज का दिन, कौन सा गाना था वो? अरे पिक्चर थी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मेरे हाथ में, सारे गाने महान, कोई नहीं गाया उसको, फिर कोई मच्छी मार में से किसी को लेके जाके गाया होगा उन लोगों ने, कोई नहीं गाएगा ऐसा। संगीतकारों में आपको याद है किसकी धुनें एकदम डिफिकल्ट होती है या किसकी इजी होती है? संगीतकारों में आपने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया, कोई मेरे को तो अनुभव? सारे डिफिकल्टी देते थे, मेरे को सीधा काम किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी एज ए कंपोजर सलील चौधरी साहब, रविंद्र जैन, ये लोग बहुत, इनका काम थोड़ा टफ होता था, Okay. सब ऊंचे नीचे सुर होते थे, तान मकी ये, जितना लो उतना हाई, तो सॉरी। सिंगर को उल्टा लटका देते थे। ओके। हेमलता जी, आपने बहुत सारे स्टेज शो किए और मैंने सुना है कि आपने मतलब तहलका मचा देती थी स्टेज पे।
तो ये जो ये तहलका वाला फ्लेवर है, एक नॉर्थ में पैदा हुई, साउथ में बली पड़ी और फिर बम्बई में बहुत यंग एज में आई, ऐसी गायिका में कहाँ से इसको पनपाया? क्या है, मैंने कुछ सिंगर्स को ऑब्जर्व किया था। मैंने 40 भाषाओं में गाया है। और जब आई थी छोटी उम्र में, 14 बेसिक फोक है, उस पर रिसर्च कर ली थी मैंने। तो उसके बाद मैंने वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ली। तो एल्विस मेरे फेवरेट थे। ओके। बारबरा स्ट्राइसन को मैंने बहुत सुना, बहुत देखा। जूली एंड्रीज, ओलिविया न्यूटन जॉन, शेली बेसी, और हमारे नानी दादी के ज़माने के सिंगर कॉनी फ्रांसिस, हाँ। उनको भी सुना। तो बहुत उनको मैं, आज तो गूगल जी महाराज सब कुछ दे देते हैं, तब हम जियो बॉक्स जाती थी मैं, हमारे पास पॉकेट मनी भी नहीं होता था, और हम माहिम में रहते थे और मुझे जाना होता था कोलाबा, उसमें पैसे डाल के सुनती थी। तो नूरजहान को बहुत सुना, शांता आप्टे को सुना, और इन लोगों को सुना। फिर इनकी फिल्में देखना, तो मुझे ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मुझे अपने आप, एक बार बहुत नर्वस हो गई, तो नर्वसनेस में मैंने कुछ उल्टा कर दिया और हिट हो गई। ओके। तो उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया, फिर करती चली गई और होता गया अपने आप को। अपने गानों के साथ में मतलब लोगों को रिझाया है, वही आपने बहुत सारा सोशल वर्क भी किया है। इंदिरा जी हो, नरगिस जी हो, मतलब बहुत सारे, मोरारजी देसाई जी हो, आपने बहुत सारा सोशल वर्क किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और सदा ये मेरा नसीब है कि मैं एक अकेली सिंगर ऐसी हूँ जिसको इतना काम करने को मिला, और उन्होंने भी किया होगा, लेकिन इस तरह जगह जगह जाके परफॉर्म करके इंदिरा जी को पैसे दे के आना, तो ये ऑफ कोर्स नरगिस जी, सुनील दत्त करवाते थे, और दिलीप साहब की वजह से भी। बाकी मीडिया ने मुझे काफ़ी गवाया, और गवर्नमेंट डायरेक्ट भी मुझे स्मॉल सेविंग्स के लिए, तब वो चीफ सेक्रेटरी गरुड़ा साहब हुआ करते थे, लेट 60s अर्ली 70, पूरा साउथ का ट्रिप मार के आ रहे हैं। उन्होंने तब कहा था कि हम तुमको सजेस्ट करना चाहते हैं, सबसे छोटी पद्मश्री होगी। तो मेरी माँ ने मना किया कि नहीं, ये बहुत छोटी है, अभी काम करने दीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। तो आपको अभी रंज है दिल में कि अभी तक आपको पद्मश्री नहीं मिली? 40 भाषाओं में आपने कितने सारे गाने गाए होंगे? कितने हजार? 5700 ऐसा कुछ होगा। 5700, मतलब 40 भाषा में रिकॉर्ड 5 हुई हूँ, तो फिल्मी, नॉन फिल्मी भजन्स भी आपके। भाषाएं, और एंड नहीं है। तो मतलब 40 भाषा में इतने सारे, करीबन पकड़ लीजिए 6000 गाने होंगे, उसके बाद भी अभी तक आपको पद्मश्री नहीं मिली? आप है ना, मेरा पद्मश्री मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, वो पिक्चराइज कर रहे हैं, कैमरा रखा है, इससे बड़ा पद्मश्री होता है क्या? नहीं होता, पर एक लेकिन गवर्नमेंट का। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है कि राजा जो होता है माता पिता की जगह होता है। अगर वो हमारी पीठ थपथपाते हैं हम्म। तो हर बच्चे को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, क्या बोलूं। कोशिश की या किसी ने आपका रिकमेंडेशन नहीं भेजा वहाँ तक? मैंने सुना है कुछ शुभचिंतक वहाँ भी है, ओके। तो मेरे नाम कट जाते हैं। मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट देने के लिए बुलाया, टिकटिंग हो गई, रूम बुक हो गया, सब कुछ हो गया,
बाद में कैंसिल हो गया। तो इसके पीछे कोई गाने वाली बड़ी हस्ती होंगी, म्यूजिक इंडस्ट्री वाली, या पॉलिटिशियन होगा, आपको क्या लगता है? ये नहीं कहा जा सकता, मैंने कभी नहीं कहा कि मतलब मेरे पीछे मतलब अमुक ने मेरे लिए पॉलिटिक्स की या मेरे मुझे, ऐसा मैंने कभी नहीं, पूरा खंगाल डालिए आप कहीं भी मेरा सब। लेकिन बेखुदी यूं ही बेसबब तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल। तो मेरे जो श्रोता है उन्होंने मुझे बनाया, मैं उनकी ताकत पे आई हूँ। ये तो मुश्किल है, चलिए टफ है आप, बहुत। पर टफ तो मतलब आप जैसी गायिका जी इतने साल से गा रही है, कम उम्र से लेके अभी तक इतने गाने गाए, तो आपके लिए तो मतलब एकदम बिल्कुल इजीली मिल जाना चाहिए। शायद लॉबिंग या आपका जो रिकमेंडेशन जो है, या पता नहीं और कोई क्या दिक्कत हो। मैंने सुना है कि आजकल रिलेशन पे जान पहचान उठना बैठना, अभी कोई मेरे घर आ रहा है उनके लिए नाश्ता बन रहा है या मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, ये मैंने कभी किया नहीं। मुझे कभी, मैं अंडर सोशल, लोग मुझे कहते, कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत घमंड है। अभी आपको लगता है मेरे में घमंड? हाँ, तो कुछ लोगों का कहना है मैं अंडर सोशल हूँ। मुझे लगता है आपका ये संस्कार है कि बटोरना, पीछे करना, सलामी करना, ये आपके संस्कार है जो अलाउ नहीं करते होंगे। वो मुझे, वो मेरे अंदर नहीं आ पाया कि मैं इसलिए जाऊँ और जो हुजूरी करूँ भैया नमस्ते आप मुझे। तो वो एक लॉबी है, एक वो भी आर्ट है, कला है, वो कला मुझे नहीं आती। मुझे इतना मालूम है कि मैं क्या गाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, मैंने सिर्फ इस पर काम किया। तो गाते गाते 2 लाइन अगर मैंने मराठी की गा दी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत कम काम मिला। चिराग तले अंधेरा एक बार एक गाना मराठी का बहुत कम मिला मुझे मराठी में काम, लेकिन सुधीर पड़के साहब का। तो मैंने कहा कि क्या है सुधीर जी, मैंने खराब गाया? बोले बहुत बहुत खुश थे, गुणी, उनका खुश होना ही मेरे लिए बड़ी बात थी। उनकी फैन थी मैं, खास करके ज्योति कलश छल के मैं बचपन से गाती थी, तो उनके पाँव छूती थी। तो मैंने कहा कि मुझे मराठी फिल्मों से क्यों नहीं ऑफर आती है? तो हंसे, उन्होंने बोला कि मला असं वाटते त्याला असं मराठी फिल्ममध्ये असा चर्चा आहे की तू जास्त पैसे मागणार, अच्छा। मोठी सिंगर आहे। म्हणजे कशाला जास्त पैसे माग, टेरिटोरियल आहे, लँग्वेज ओनली महाराष्ट्र पुरता त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन आहे, तुम्ही कशाला, तुम्ही तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सब तो गा रही हो और थोड़ी ज़्यादा पैसे मांगते हो। बंगला उड़िया असमी पंजाबी हरियाणवी, और जहाँ एक फिल्म बनी है, सिर्फ एक फिल्म हिमाचल, उसमें मेरा गाना, अच्छा। हाँ सारा गाना मेरा, ओके। गढ़वाल। तो थोड़ी मैं उनको बोलूँगी कि मुझे इतना दे दो। हाँ हिंदी फिल्म है, आपको पूरे वर्ल्ड में आपको कर रहे हो तो दो भाई, मेरे घर में भी तो चूल्हा जलता है। बिल्कुल। लेकिन तो शुरू से लेके अब तक मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, जो मिलता था ले लेते। तो मिलता ही कितना था शुरू शुरू में 500, 1000, 1500, जो मिलता था लेके चले जाते थे, कई बार तो मिलता भी नहीं था।
तो मैं कभी जाके ये नहीं बोलती थी कि भाई मेरी पेमेंट दे दो मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता था ऐसे। मुझे खुशी होती थी कि गाना बड़ा अच्छा हुआ, रिकॉर्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई, तो स्टेज से पैसे कमाए। मुझे स्टेज ने बहुत नवाजा, जो मांगा दिया। धीरे धीरे पहले मेरे म्यूजिक डायरेक्टर डांटने लगे कि तुम ज़्यादा स्टेज पे गाओगे तो वॉइस रफ हो जाएगी, इतना प्रोग्राम नहीं लेने का था, और डर गई। तो मैं अभी उनको वापस कैसे करूं? अभी कोई आ गया, साहब हमारा बंगाल में शो है आपका, अभी क्या करूं? ना बोलूँगी तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो मेरे भाई ने बोला पैसे ज़्यादा मांग ली, भाग जाए। पैसे मांग लिए ज़्यादा तो उसने दे दिए। उस ज़माने में 70s में 10,000 बहुत बड़ी पेमेंट थी। मैंने बोला 10,000। उसी टाइम उसने एडवांस निकाल के मिला। तो मैं गई माँ को, बोलता माँ ये तो देता है। तो मुझे 2,000 रुपये मिले। तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे इतना मिल सकता है। तब मैंने बोला ये तो गया नहीं, तो 25,000 मांगा, तो 25 में मिल गया। फिर ऐसे करते करते बस। अच्छा, आपने मतलब मुझे महेंद्र कपूर जी के जो लड़के हैं रोहन, वो बता रहे थे कि लता दीदी एक बारी महेंद्र जी से बात कर रही थी कि स्टेज पे मैं किसी से डरती नहीं, पर ये जो लड़की है हेमलता, मुझे डर लगता है उसका। ये मुझे रोहन जी ने बताया, जो कि उनको पिताजी ने उनके बताया। तो ये जो स्टेटमेंट है, किस तरह से देखती है आप इसको? मैं इसमें सिर्फ लता जी का बड़प्पन समझती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लता जी का आके खड़ा हो जाना, और वो जब स्माइल करती है मैं तो मर जाती हूँ वहीं। तो हाँ, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करती हैं, और लोग कहते हैं कि भाई उनको कोई नई सिंगर से अगर टेंशन होती भी होगी, तो इसको मैं अलग तरह से देखती हूँ। वो ये नहीं सोचती कि ये क्या है मेरे सामने, हम्म, मतलब ये मुझे हार्म पहुंचा सकती है। इसका मतलब वो खुद को कोई अफलातून या तोप नहीं समझती, जबकि वो है। सही। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब सोचने की। उनका स्टेज पर आके खड़ा होके ही कर देना ही काफ़ी है। सही कहा। तो फालतू में डरती हैं। हम तो उनके बच्चे, उनके पाँव के धूल। वो तो माँ है, तो क्या बात। तो उनका मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई, मैंने ना, मैं उनके खिलाफ बोलना तो दूर की बात, सुन भी नहीं सकती मैं। उनका कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? कौन सा गाना नहीं है? वो फिर तो भी। मेरे डीएनए में, मेरे खून में चली गई थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि 1 साल तक तुम लता जी को ना तो गाओगी ना सुनोगी। मैंने बोला क्यों बाबूजी? बोले इसलिए बाबूजी कि तुम अमुक के जैसी, जैसी बहुत खतरनाक है। हम्म, अरे जब वो है तो वो जैसी को कोई क्यों बुलाएगा? सही। अपनी पहचान है, भगवान ने तुमको अपनी आवाज़ दी है। चेहरे नहीं मिलते, आवाज़ भी नहीं मिलती। हम्म, तो इसीलिए तुम्हारी अपनी आवाज़ है, तो मैं भी इसको मैं बाहर कैसे निकालूं? जो मेरे अंदर घुस गए, मेरे खून में चला गया उनका गाना। मैं एक शब्द भी फेंकती हूँ तो मेरे सामने होती है। बोले वो गाना बंद करो, इस बात का क्रेडिट मेरी सुनने वालों पे जाता है और मीडिया पे जाता है। मुझे बहुत प्यार मिला। ये तो आपकी जो कॉन्टेम्प्ररी गायिका थी, मतलब गीता जी थी, शमशाद जी थी, आशा जी थी, उषा जी थी, लता जी थी,
और थोड़े यंग एज में अलका याग्निक जी, कविता जी, अनुराधा पौडवाल जी, तो ये सब में से आपको किसका आवाज़ एज एन ऑडियंस अच्छा लगा? एज एन ऑडियंस मुझे कविता की वॉइस बहुत अलग है, मुझे बहुत पसंद है। और साधना, साधना सरगम। शी इज़ वेल प्रैक्टिस्ड, बहुत अच्छा गाती हैं। बस ये है कि आजकल जो गाने आ रहे हैं, मुझे किसी ने पूछा कि हेमा जी आजकल सस्टेनिंग हिट क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा सवाल भी आगे यही होने वाला था। तो मैंने बोला सस्टेन कहाँ से करेगा, फिल्में भी तो नहीं बनती ना वैसे, ना गाने बनते हैं। आप फिर से लाओ, एक मिनट।